नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरमरा। अपनी की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। चारधाम के कपाट खोलने की तिथियां तय कर दी गई है। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ और अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि यात्रियों को हर संभव मूलभूत और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से पिछले सालों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहां आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक, वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, उन सभी पर हम तेजी से काम करें। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने चीन सीमा के पास हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिन्या, लिसोर्ड और गोचर हवाई पट्टियों का संचालन अब सेना के माध्यम से किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने विकासखंड परिसर चिन्या लिसोर्ड में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि दोनों हवाई पट्टियां सामरिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत उत्तरकाशी में आयोजित शिविर और जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। चुनिया लिसोर्ड विकासखंड मुख्यालय में कुल 127 शिकायतें दर्ज की गई है, जिनमें से 78 का मौके पर ही समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बताया। कार्यक्रम में यूपीएनएल कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन लागू करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। आपको एक बार फिर से बता दें, 127 शिकायतें और 78 उत्तरकाशी में समाधान कर्मचारियों का सीएम ने किया और धन्यवाद सीएम का दिया। उन्होंने कर्मचारियों ने सीएम का धन्यवाद दिया। उत्तरकाशी में कार्यक्रम रखा गया था। जन सुनवाई की कार्यक्रम में सीएम का आभार जताया लोगों ने। उत्तरकाशी में कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान कार्यक्रम में 127 शिकायतों का 78 का जो है समाधान किया सीएम ने। कर्मचारियों ने सीएम का धन्यवाद दिया। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तरकाशी में कार्यक्रम रखा गया था जहां पर कर्मचारियों के समाधान किया गया। उत्तरकाशी में जन सुनवाई हुई, जिसमें से 127 जन सुनवाई में 78 का समाधान किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी। पहले पेपर का सुबह 10 बजे निर्धारित है। नैनीताल जिले में 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 38 दूरस्थ इलाकों में, और सभी कक्ष निरीक्षकों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचने और केंद्र पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में 12 सचल दल बनाए गए हैं और डीएम नैनीताल ने परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जनपद में 21 फरवरी से 20 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की जो उत्तराखंड परीक्षा परिषद है, उसकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हाई स्कूल में 9,500 और इंटरमीडिएट में 8,700 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। 108 परीक्षा केंद्र जनपद में हैं। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी, अलग अलग पालियों में। 38 परीक्षा केंद्र इसमें
दूरस्थ क्षेत्रों के आधार पर या ब्लैक स्पॉट के आधार पर या घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण संवेदनशील घोषित किए गए हैं। ठीक है, कितने परीक्षा केंद्र हैं? उनका नाम नहीं होगा या कोई कोड वर्ड ओम 786 वगैरह, ये आपकी उस पर जिम्मेदारी है कि आप देख लें बच्चे ने क्या करा है। बेताल घाट में आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ के बाद शीलू कुमार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शीलू कुमार का कहना है कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अनुमति ली गई थी और यह पूरी तरह वैध था। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी हुई। उन्होंने कहा कि न्याय न मिलने पर वह अदालत जाएंगे और गरीबों की मदद करना कोई अपराध नहीं है। आपको एक बार फिर से बता दें, भीड़ ज्यादा होने के कारण अफरा तफरी मच गई। वहीं जरूरतमंदों को कंबल बांटा जा रहा था। उसी दौरान शीलू कुमार पर पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफरा तफरी के दौरान जो है भगदड़ मच गई, जरूरतमंद को कंबल बांटा जा रहा था। उस वक्त ये घटना हुई है, हल्द्वानी की घटना है। भीड़ ज्यादा होने के कारण अफरा तफरी मच गई। जरूरतमंद को कंबल बांटे जाने के दौरान अफरा तफरी मची। उत्तराखंड प्रेस वार्ता के दौरान ये घटना घटी है। भीड़ ज्यादा होने से अफरा तफरी हुई। शीलू कुमार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शीलू कुमार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वहीं शीलू कुमार का बयान आया है कि वो जरूरतमंदों को कंबल बांट रहे थे। तैयारियां वहां देखिए, बिल्कुल बदले की भावना के तहत और हमारी जो तैयारी थी बहुत कुछ अच्छी थी और भारी जनसमर्थन वहाँ पर आया। सभी लोगों ने हमें अपना प्यार दिया। उन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मीडिया से सभी हमारे सम्मानित जन आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और ये हमारे ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के वहाँ पर बिना अनुमति के प्रोग्राम किया। अब ये देखिए, ये बिना अनुमति के प्रोग्राम है। इनका कहना है ये उस चीज़ की अनुमति है और हमने पूरी अनुमति के साथ वहाँ पर प्रोग्राम कराया। और इसमें साफ साफ लिखा है प्रतिलिपि थाना प्रभारी, प्रतिलिपि तहसीलदार, प्रतिलिपि मुख्य फायर स्टेशन, मिनी स्टेडियम, जिला युवा कल्याण। और हमने अपनी तरफ से भी पर्सनल मेल कर रहे हैं एसएसपी साहब, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हमने बिना परमिशन के कार्य करे। सरकार को रिपोर्ट देने वाला प्रशासनिक तंत्र हो। देहरादून के डालनवाला स्थित वृद्ध आश्रम प्रेमधाम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर उनकी कुशल क्षेम का हाल जाना। इस दौरान मंत्री ने बताया कि अब तक महिलाएं सशक्तिकरण योजनाएं मुख्य रूप से बालिकाओं और युवतियों के लिए ही बनाई जा रही है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्ध महिलाओं के लिए भी इसके अंतर्गत शासन देश लाकर योजनाएं लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हम लोग इस दिशा में एक विचार बना रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण अब तक में बालिकाओं और महिलाओं के रूप में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के रूप में उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का विभाग ने हमेशा से काम किया। लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर वाली महिलाएं हैं, उनके जीवन में पति के साथ या पति के विहीन क्या उनकी लाइफ है, और वो जो अकेले घरों में रह रही हैं या संस्थाओं में रह रही हैं, सरकार उनके लिए किस तरह से एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप कर सकती है, उस विचार को किस प्रकार से शासनादेशों में लेकर आ सकते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है। बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की योजना बना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश में 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को श्वेत पत्र जारी कर अपनी उपलब्धियां जनता के समक्ष स्पष्ट करनी चाहिए।
4 साल की नहीं उपलब्धि है, उनको 9 साल की बतानी पड़ेंगी। 4 साल न कहें, वो 9 साल से उनकी सरकार है। इसको भाजपा साफ करे कि वो 9 साल में उन्होंने क्या किया, उस तमाम चीजों का एक श्वेत पत्र निकाले और श्वेत पत्र के द्वारा वो बताए कि किस किस फील्ड में किस किस जगह उन्होंने क्या किया। सिवाय खनन के बढ़ावा देने के, खनन माफिया को, सिवाय शराब माफिया को बढ़ावा देने के, सिवाय घोटालों के, सिवाय पेपर लीक के, सिवाय बेरोजगारों पर जो है, बेरोजगारों के लिए उन्होंने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, झूठे वादे करने के सिवाय महंगाई सर पर है। और सबसे बड़ी बात, सरेआम लोगों को कत्लेआम कर दिया जा रहा है। ऋषिकेश में बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मायाकुंड की बंगाली बस्ती और आईडीपीएल के मीरानगर क्षेत्र में घर घर जाकर किराएदारों का सत्यापन किया। अभियान के दौरान पुलिस ने किराएदारों की पहचान, निवास अवधि और वेरिफिकेशन की स्थिति की जांच की है। कार्रवाई में 6 किराएदार बिना पुलिस सत्यापन के पाए गए, जिनके खिलाफ चालान काटकर जुर्माना लगाया गया। एक बार आपको बता दें कि ऋषिकेश में 6 किराएदार बिना वेरिफिकेशन के पकड़े गए, उन पर जुर्माना लगाया गया। मकान मालिकों को पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी किराएदार को रखने से पहले वेरिफिकेशन कराएं। इस दौरान जो है 6 किराएदार बिना वेरिफिकेशन के पकड़े गए हैं। मकान मालिकों को पुलिस की चेतावनी है कि अगर वो किराएदार रखे तो सत्यापन अभियान जो है पुलिस ने ऋषिकेश में चलाया है। किराएदार रखे तो उनका वेरिफिकेशन कराएं। अगर वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। इस दौरान 6 किराएदार जो है बिना वेरिफिकेशन के पकड़ाए गए। मालिकों को जो है पुलिस ने चेतावनी दी है, मकान मालिकों को। मसूरी में माल रोड स्थित कसमंडा रोड पर नगरपालिका परिषद की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में मार्ग पर पड़े कूड़े के ढेर को हटाया गया और लंबे समय से खड़े वाहन को भी हटाया गया। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि यहां आज तक जो है आरज तत्व बैठकर नशा करते हैं और पटरी व्यापारियों को बक्से रखने से आवाजाही में दिक्कतें होती है। अभियान के दौरान जो है आपको बता दें, नगर पालिका टीम ने सफाई कर मांग को सुगम बनाया। रोड है और यहाँ पर इस रोड पर कई होटल है, जल संस्थान का ऑफिस भी है। इसके 2 मार्ग है, एक ये जाता है जो कि स्कूटर और पैदल चलने वालों के लिए और ये गाड़ियों के लिए। ये बेंच देखिए आप, यहाँ पर बेंच पे यहाँ लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी। अब जितने भी हमारे यहाँ के जो पटरी वाले थे उनको सबको वहाँ जगह मिल गई, पर उनके बक्से यहीं पड़े हैं काफी समय से। और उनको बता भी दिया गया था कि आप ये बक्से यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी को घुमाने में प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर रात को जो है लोग इसका टेबल बना के शराब पीते हैं यहाँ पर। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में
जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। आपको बता दें, इस वर्ष कुल 2,15,252 के परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि हाई स्कूल में 1,12,286 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,10,544 संस्थागत और 1,722 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। तो वहीं इंटरमीडिएट में 1,02,996 छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें 99,349 संस्थागत और 3,663 व्यक्तिगत शामिल हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,261 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मार्च तक एग्जाम से हमारे चलेंगे। इसमें 2,15,000 बच्चे लगभग जो है प्रतिभाग करेंगे और 1,261 हमारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एकल परीक्षा केंद्र हमारे जो हैं लगभग 50 हैं और 1,211 हमारे जो है मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अति संवेदनशील सेंटर हैं वो 6 हैं और संवेदनशील 156 हैं। इस प्रकार से बोर्ड की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। जिले में सारे डीएम्स की अवस्था में बैठकें कंप्लीट हो चुकी हैं। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने 2 नशा तस्करों को 31 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को 2 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते मिले, जो रुकने का इशारा करने पर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा और तलाशी में स्मैक बरामद की। वहीं आरोपियों की पहचान
साबिर अली और शराफत अली निवासी श्रीनगर गढ़वाल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में एसएसपी सर्वेश पवार ने बताया है कि तस्कर स्मैक रामपुर बस अड्डे से शकील नामक युवक से लाए थे। वहीं पुलिस ने शकील को भी नामजद कर उसकी तलाशी शुरू कर दी है। सोलह फरवरी को कांग्रेस के लोक भवन कूच के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आरोप लगाया है कि सहारनपुर से भाड़े की भीड़ लाकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कड़ा जवाब दिया। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है, वह कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया है कि गणेश जोशी को गैर कानूनी तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है, जिस आदमी ने मसूरी विधानसभा में खाले नाले सब कब्जा दिए, जिस आदमी को तमाम लोग जानते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक 14 गढ़वाल राइफल का भगोड़ा जो 6 साल नौकरी करने के बाद भाग के आया है, वो उसकी औकात क्या है कि वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह की बात कर। वो पहले अपने गिरबान में झांके और उसके बाद बात करें। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बोलेरो टैक्सी ने देहरादून से मसूरी जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है, जिससे दो युवक घायल हो गए हैं। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर और दूसरे के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं वाहन के कुल्लू खेत वन विभाग की चौकी के समीप खड़ी दूसरी मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी। वहीं बता दें, मामले में पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया और बताया कि वह नशे में था तथा गति तेज से वाहन चला रहा था। रात सर ऐसा हुआ कि मैं प्रॉपर अपनी ड्यूटी में था, वहां से ये गाड़ी आती है, गाड़ी बहुत स्पीड में थी और उसके बाद अचानक से इतनी फास्ट गाड़ी आई कि यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है, जैसे हमेशा खड़ी होती है, मेरी गाड़ी को मारते हुए बहुत स्पीड से ये सीधा पत्थर के ऊपर लगा दिया गाड़ी। जैसे हमने देखा तो गाड़ी स्पीड में था, मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी, आप देख ही सकते हैं। जो ड्राइवर था वो शराब सर, उसको देखने से तो यही लगा कि वो पिए हुए थे। ये हम जा रहे थे ऊपर को और वहाँ पे ऊपर जाके ये गाड़ी आई बहुत तेजी में। कहाँ पे? ये थोड़ा सा क्या वाटरफॉल है, उससे थोड़ा सा आगे बस 1-2 मोड़ के वहाँ पे गाड़ी आती है, बहुत तेजी में आती है, मोड़ काटती है, पूरा रॉन्ग साइड आती है। 80 की स्पीड होगी, 80 या 70, और रॉन्ग साइड से पूरा उड़ा देती है। जो हमारे साथ के भाई थे ना, उन्हें एकदम उड़ाती है और रुकी नहीं, एकदम भाग जाती है वहां से। एकदम से हम पीछा करने गए थे तो भाग गई थी वो गाड़ी। फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई तो ये गाड़ी भाग गई थी, तो हमने यहाँ रिपोर्ट करी थी, कॉल कर दी थी 112 पे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।